बताएं ना कि ओआईसी ने कितनी जो है वो कोविड की वैक्सीन तैयार की है। तो हमें यही बता दे। सिर्फ बातें करने से तो चीजें नहीं चलेंगी ना। अब ये तो कोई बात ना होगी। अब वो आपके साथ यूरोप ने वैक्सीन बनाई, इंडिया ने वैक्सीन बनाई, और इंडिया जहां जाता है वो कहता है लो पाइन, वी आर दी ग्लोबल कैपिटल ऑफ वैक्सीन, आए हमारे पास, क्या चाहिए आपको। अब ये जो चीजें हैं, अब ये मुसलमान एक बात तो करते हैं, क्या ओवैसी फेल हो गई है? यस, ओवैसी फेल हो चुकी है। ओवैसी ने क्या किया क्या है? ये तो एक ज़बानी जमा खर्च है, में एक इन्होंने प्लेटफ़ॉर्म बना दिया हुआ है, जिसका एक्चुअल यूटिलिटी कोई नहीं है। चलिए दोस्तों, अगर हम ये कहते हैं कि ओवैसी फेल है, इसकी कोई औकात है नहीं, तो बहुत सारे लोग हैं जो हमारे ऊपर उंगली उठा सकते थे, क्योंकि हम एक बात है कि इंडिया की बात करेंगे, इंडिया की पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, तो हम अगर ये कहेंगे तो लोग नहीं मानेंगे। लेकिन आप सोचिए कि अगर पाकिस्तान एक फाउंडिंग मेंबर रहा है ओआईसी का, वही अगर ये कहता है कि ओ ओआईसी की कोई औकात नहीं है, ओआईसी, ओ आई डोंट सी, आई डोंट नो अबाउट इट, तो इस तरह की बातें ओआईसी के बारे में होती हैं। औकात इनकी कुछ होती नहीं है। कश्मीर पर लेक्चर झाड़ दिया है आज, देखा है मैंने। ठीक है, तो घंटा फ़र्क नहीं पड़ता हमें। ठीक है, जो पीओके है ना, वो लेने का प्लान है, वो हम ले लेंगे 1-2 साल में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनी, ये लेकिन उनके। आप इमेजिन करें कि अफ़गानिस्तान कितनी टफ़ डिप्लोमेसी करता है, या अफ़गानिस्तान कितना टफ़ खेलता है कि उन्होंने पाकिस्तान की इज़्ज़त भी नहीं रखी, उन्होंने ओआईसी की भी परवाह नहीं की। उन्होंने कहा जी आप हमें रिकॉग्नाइज़ ही नहीं करते, हम क्यों आपके इसमें आएँ? खैर ये तो एक छोटी-सी ज़िमनी बात है, लेकिन बड़ी बात ये है कि ओआईसी की कॉन्फ्रेंस हो रही है इस्लामाबाद में। क्वेश्चन तो ये आता है कि क्या ओआईसी जो है किस हद तक कामयाब रही और ये क्या करेगी? अ, अब देखिए मुस्लिम दुनिया को चैलेंजेस क्या हैं, उनको कैसे ठीक करना है, ये सारे के सारे ओआईसी के जो ममालिक यहाँ पे आए हुए हैं, सारे के सारे ममालिक, दे हैव एक्सीलेंट रिलेशनशिप with the Israelis, many of them, and all of them have an excellent relationship with India, जो कि बुरी बात नहीं है, अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। But the point is कि will someone stand up for with Pakistan for Kashmir? No. Will someone stand up for Palestine? No. ये सिर्फ और सिर्फ वो एक जमा खर्च वाला खाता जो है ना वो है ना। कश्मीर और फ़लस्तीन का देखिए कोई आज तक सॉल्यूशन है तो बताएँ। क्या सऊदी अरब के और यूएई के एक्सीलेंट रिलेशनशिप नहीं है? जो जो स्टेटस चेंज हुआ उसके हवाले से या तो हमें कोई गाइडलाइन दें ना आप, या तो हमें गाइडलाइन दें, बताएँ कि भई हाँ, ये है आज के बाद हमने ये करना है। अब पाकिस्तान ओआईसी का सपोर्टर है, अब हमारे पास एक ही प्लेटफ़ॉर्म बचा है मल्टीलैटरल, और वो ओआईसी है। हम मानने को तैयार नहीं है। कौन-सा ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे हमारी लीडरशिप जा सकती है, जहाँ मल्टीलैटरल प्लेटफ़ॉर्म हो एंड दैट गिव्स पाकिस्तान अ बिगर वॉइस। इसमें वो पुरानी जो पाकिस्तान का एक इन्फ्लुएंस था ओआईसी में, उस वक़्त के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हुआ करते थे, वो तो ठीक है, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और वो सारा, फिर उनके साथ हुआ क्या, वो चीज़ें भी एक माज़ी का हिस्सा हैं। लेकिन क्वेश्चन ये रह जाता है कि क्या हमने इस्लामोफोबिया डिस्कस करना है? क्या हमने ये डिस्कस करना है कि जी जो मुसलमान मुल्कों से लूटा हुआ पैसा वेस्ट में चला जाता है, क्या कोई मुसलमान मुल्क उसके ऊपर बात कर सकेगा? ठीक है, इंटरनेशनल टेररिज्म के ऊपर बात करें, इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल, ह्यूमैनिटेरियन, साइंटिफिक डोमेन को बताएँ ना कि ओआईसी ने कितनी जो है वो कोविड की वैक्सीन तैयार की है। तो हमें यही बता दे। सिर्फ बातें करने से तो चीज़ें नहीं चलेंगी ना। अब ये तो कोई बात ना होगी। अब वो आपके साथ यूरोप ने वैक्सीन्स बनाई, इंडिया ने वैक्सीन बनाई, और इंडिया जहाँ जाता है वो कहता है लो पाइन, वी आर दी ग्लोबल कैपिटल ऑफ वैक्सीन, आएँ हमारे पास, क्या चाहिए आपको? अब ये जो चीज़ें हैं, अब ये मुसलमान एक बात तो करते हैं, क्या ओवैसी फेल हो गई है? यस, ओवैसी फेल हो चुकी है। ओवैसी ने क्या किया क्या है? ये तो एक ज़बानी जमा खर्च है, में एक इन्होंने प्लेटफ़ॉर्म बना दिया हुआ है, जिसका एक्चुअल यूटिलिटी कोई नहीं है। कि इमरान खान साहब ने इनडायरेक्टली तारीफ की है नरेंद्र मोदी जी की, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की। नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन इंडिया। क्या किस्सा है इसके बारे में? जी, बिल्कुल अभी क्योंकि खान साहब के जाने का टाइम हो गया है, तो जाते-जाते अकल वापस आने लगी है, जो उनके पास पहले भी थी, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, तब भी आपको याद होगा बड़ी अच्छी बातें किया करते थे और हम लोग बड़े इम्प्रेस थे इमरान खान साहब से, और हमें लगता था एक बड़े जैसे कहना चाहिए पढ़े-लिखे आदमी हैं, और एक बड़ी रोशन ख़्याली से बात किया करते थे। तो बीच में जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो बिल्कुल ही हमने उनका कोई और ही चेहरा देखा। तो अब उन्होंने फिर कहा कि जी, जो फ़ॉरेन पॉलिसी है भारत की, वो पाकिस्तान से बेहतर है और वो लोग अपने लोगों के लिए काम करते हैं।
तो ये चीज़ अगर खान साहब को पता थी तो उनको चाहिए था कि वो इंडिया से कुछ सीखते। ये तो जब जितने दिन रहे ये सिर्फ इंडिया को बुरा भला कहते रहे, उनके प्राइम मिनिस्टर को बुरा भला कहते रहे, और जिसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने इनका फ़ोन नहीं उठाया। और उससे पहले जबकि ये बात हुई थी कि जी मैं 1 कदम बढ़ाऊँगा, आप और आगे 10 कदम बढ़ाएँगे, इस तरह की बातें चल रही थी आपस में। बल्कि मुझे अच्छे से याद है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा था कि अगर हमें लड़ना ही है तो हम गरीबी के खिलाफ लड़ें, हमारे यहाँ जो परेशानियाँ हैं उसके खिलाफ लड़ें। इस तरह की बातें उन्होंने की थी और बड़ा एक पॉजिटिव साइन था। लेकिन बाद में खान साहब ने जो है वो हमेशा नेगेटिव ही बात की और इसी किस्म के स्टेटमेंट्स दिए। और अब जाते-जाते एक बार फिर उन्होंने, जो कि सच्ची बात है, मैं कहती हूँ कि बड़ी सच्चाई उन्होंने आज, बल्कि हामिद मीर साहब ने बड़ा टॉन्ट किए करके उस क्लिप को ट्वीट किया था कि खान साहब के ऊपर, तो मैंने वहाँ पे भी लिखा हामिद मीर साहब को कि एटलीस्ट इस चीज़ में आपको इनकी तारीफ करनी चाहिए कि ये सही बात कर रहे हैं और अच्छी बात कर रहे हैं। आपको कोई जो है नुकसान नहीं है अगर आप अपने पड़ोसी से, चाहे उसके साथ आपके टर्म्स अच्छे ना हो, उसकी किसी अच्छी बात को आप अडॉप्ट करें और अपने घर को भी सही कर लें। तो खान साहब ने बड़े अच्छी ये बात की है, लेकिन अफ़सोस ये है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है और जिन लोगों के हाथ में है वो इस चीज़ को ठीक नहीं कर रहे, वरना बात करें ना कहें कि जी कुरैशी साहब क्या कर रहे थे। सारी ज़िम्मेदारी इमरान खान पे डाल देना तो ठीक नहीं है। फॉरेन मिनिस्टर तो शाह महमूद कुरैशी साहब थे ना, उनको भी तो, उनके ऊपर भी तो कुछ ज़िम्मेदारी डालिए। ठीक है, एज़ अ प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हेड होता है, सारी ज़िम्मेदारी उसके ऊपर हम बोल देते हैं। हम जर्नलिस्ट भी बहुत बार हर बात के लिए इमरान खान को कह देते हैं। लेकिन इस समय फॉरेन मिनिस्टर का क्या रोल है? वो क्या कर रहे थे? वो क्या अपनी दरगाह पे बैठ के बस नोटों की गड्डियाँ पकड़ रहे थे? या उनको ये तमीज़ नहीं है कि जब कोई एम्बेसडर आए तो उसके सामने बैठते कैसे हैं? या अपनी छतरी कैसे पकड़ते हैं अगर कोई दूसरा आया है आपकी कंट्री में? वो अपनी अपनी अम्ब्रेला खुद पकड़ रहा है और शाह महमूद कुरैशी साहब की अम्ब्रेला उनका स्टाफ पकड़ रहा है। मतलब आप क्या दिखाना चाहते हैं? एक ऐसा मुल्क जी। जो पूरे वक़्त फंड माँगता हो, लोन माँगता हो, उसका फॉरेन मिनिस्टर अपनी अम्ब्रेला नहीं पकड़ता, उसका फॉरेन मिनिस्टर इंसानों की तरह तमीज़ से नहीं बैठता। तो अब ज़ाहिर है, होता तो यही है कि जब आपके बच्चे अगर हों और बच्चे कुछ गलत काम करें, तो लोग तो यही कहते हैं ना, माँ-बाप ने कुछ नहीं सिखाया। तो वही वाली बात है कि इनके मिनिस्टर्स को कोई नहीं पूछ रहा, जिनको ये बार-बार रिशफ़ल करते थे इधर से उधर, और सारा इल्ज़ाम इमरान खान के ऊपर आया है और अब -1 की बात भी हो रही है और जितनी कहना चाहिए गालम-गलोच है सब खान साहब के ऊपर जा रही है। मानती हूँ मैं कि खान साहब की बहुत गलतियाँ हैं, 90% उन्हीं की गलती है, उनको चाहिए था ना अपनी टीम को ठीक करते, नहीं किया। लेकिन अगर इमरान खान को निकाला जा रहा है, तो उनके ऊपर अगर केसेस बनेंगे, मैंने तो ये तक सुना है कि जेल भी तैयार हो रही है, जो ये कहा करते थे नवाज़ शरीफ का पंखा निकाल दो, एसी निकाल दो, टीवी निकाल दो, ये सब इनके साथ भी